डियर स्टूडेंट कोलीग्स लॉयर्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर चैप्टर 18 है उसको हमने स्टार्ट करना है, जिसके अंदर जो हमारा ये चैप्टर है ये ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू ट्रेड और प्रॉपर्टी मार्क्स के रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अ फॉर्जरी। फॉर्जरी इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर जो इसका रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ है ये कंपटीशन के एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो है वो पूछी जाती हैं। फॉर्जरी जो है, फॉर्जरी का जो सिंपल मतलब है कि उसको किसी भी गलत रंग के अंदर कोई भी ऐसे कागज़ात तैयार करना जिनके अंदर जो है वो अपनी तरफ से इजाफ़ा किया गया हो या तखफीफ की गई हो या कमी की गई हो। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको बोगस करके तैयार करना उसको फोर्जरी कहते हैं। व्यूअर्स, आप लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो हमारे यूट्यूब के ऊपर पेज है चैनल है, इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल के दिए बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है आपको मौसूल हो सके। फॉर्जरी जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो 463 पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर है। इसको हम रीड आउट करते हैं और फिर इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। Whoever makes any false document or part of document which intend to cause damage or injury to the public or to any person or to support any claim or title or to cause any person to part with property or to enter into an express or implied contract or with intent to commit fraud or that fraud may commits forgery। फॉर्जरी के डेफिनेशन के अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन कोई भी जो फॉल्स डॉक्यूमेंट है वो बनाता है या उस डॉक्यूमेंट का कोई हिस्सा बनाता है, उसको तैयार करता है, उसकी नीयत ये हो कि इसकी वजह से मैं किसी को नुकसान दूंगा या किसी को इंजरी पहुंचेगी, जनरल पब्लिक को या किसी ख़ास पर्सन को उसका नुकसान पहुंचाना मकसूद हो और उसका डॉक्यूमेंट तैयार करने की वजह से किसी के ऊपर वो क्लेम कर सके, कहीं पे टाइटलशिप जो है उसको क्लेम कर सके, किसी भी प्रॉपर्टी या उसकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है उसके ऊपर उसका टाइटल क्लेम कर सके या किसी भी इम्प्लाइड वाज़ह तौर पर या किसी छुपे हुए मुआहदा के अंदर वो एंटर हो सके उस फॉल्स डॉक्यूमेंट की वजह से और उसकी नीयत ये हो कि मैं इसके डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हुए फ्रॉड का जो एलिमेंट है वो ज़ाहिर हो और उस फ्रॉड की वजह से वो उस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाए, तो ये तमाम अगर इंग्रेडिएंट उसके अंदर होंगे तो उसको कानून के लफ्ज़ों में कहा जाएगा कि वो है फॉर्जरी। और फॉर्जरी की मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, उसने एक चेक जो है उसको मिला है साइन हुआ और वो चेक जो है वो हवाले करता है किसी भी बैंकर को और उसको ऊपर साइन उसके ऊपर रकम जो है वो अपनी मर्ज़ी की उसके ऊपर फिल कर लेता है और उसको फ्रॉडुलेंट तरीके के साथ और उसको इंसर्ट करके और फिल करके, मिसाल के तौर पे वो खाली है उसके ऊपर उसको 10,000 20,000 या 1 लाख का फिल करके बैंक के हवाले कर देता है, तो उसको कानून के लफ्ज़ में 468 जो है उसके तहत उसको फॉर्जरी की डेफिनेशन में कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर दूसरी मिसाल है, अगर कोई मिसाल के तौर पर एक जी पर्सन है, उसने जो विल है एक अपनी वसीयत जो है वो उसके अंदर उसने डायरेक्ट की कि मैं डायरेक्ट करता हूँ कि मेरे मरने के बाद ये वसीयत है ए बी और सी जो है उसके दरमियान ये जो फ़लाँ प्रॉपर्टी है ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उसमें से अब ए जो है उसकी नीयत में फतूर आ गया, वो क्या कहता है कि वो उसमें से बी जो है उसका नाम स्क्रैच आउट कर देता है, मिटा देता है, तो वो जो विल है उसके अंदर उसका नाम मिटाने के साथ उस ए ने जो है वो फॉर्जरी का जो है ऑफेंस कमिट किया है कि वो उसका नाम उसका वहाँ से विल से अगर उसने डिलीट किया है, तो ये उसकी मिसाल है फॉर्जरी की। उसके साथ इसकी जो पनिशमेंट है वो 465 जो है पाकिस्तान का, उसके अंदर इसकी पनिशमेंट है 460 जो
3 है उसके अंदर डेफिनेशन है, और 465 जो है पाकिस्तान पिनल कोड उसके अंदर पनिशमेंट ऑफ फॉर्जरी है, जिसकी सज़ा 2 साल है, उसके साथ जुर्माना और सज़ा दोनों भी हो सकते हैं। तो ये फॉर्जरी के रिलेटेड जो है वो उसकी पनिशमेंट है। उसके बाद 468 सेक्शन है फॉर्जरी फॉर पर्पज़ ऑफ चीटिंग। अगर कोई इस नीयत के साथ मैंने किसी को धोखा देना है, किसी को चीट करना है, उसके तहत वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो फौज तैयार करता है, तो उसके अंदर वो चीटिंग की नीयत के साथ, उसके लिए उसकी सज़ा 7 साल है, जिसके साथ उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। उसके बाद इसका 469 के अंदर है कि फॉर्जरी फॉर पर्पज़ ऑफ हार्मिंग रेपुटेशन, किसकी रेपुटेशन को अगर नुकसान देने के लिए कोई ऐसा फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किया तो उसके लिए उसकी सज़ा 3 साल है। उसके बाद 470 के अंदर फोर्ज डॉक्यूमेंट जो है उसके बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ए फॉल्स डॉक्यूमेंट मेड होली और इन पार्ट बाय फोर्जरी इज़ डिजिग्नेटेड एज ए फोर्ज डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार किया जो मुकम्मल फॉल्स है या उसका कोई हिस्सा जो है वो फोर्ज करके बनाया गया, तो उसको कानून की नज़र में 470 के तहत जो है वो फोर्ज डॉक्यूमेंट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन 471 है यूजिंग एज ए जेन्युइन ए फोर्ज डॉक्यूमेंट। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है whoever fraudulently or dishonestly uses as a genuine any document which he knows or has to reason to believe to be a forged document shall be punished in the same manner as if he had forged such document। अगर किसी ने उसको पता है कि कोई फ्रॉडुलेंट तरीके के साथ या बददियानती के साथ उसने उसका इस्तेमाल किया उस डॉक्यूमेंट को जो कि फोर्ज है और कहीं पे प्रेजेंट किया कि दैट इज़ अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट, उस सूरत में 471 के तहत ऑफेंस है और उस फोर्ज डॉक्यूमेंट की जो भी उसके डॉक्यूमेंट की पनिशमेंट होगी उसके तहत उसकी सज़ा जो है वो बयान हुई है। तो ये इस चैप्टर के अंदर जो फोर्जरी है उसको हमने डिफ़ाइन किया और उसके साथ उसकी जो इसकी पनिशमेंट है वो हमने डिस्कस की। तो इसके साथ जो सेक्शन 478 है वो ट्रेड मार्क के रिलेटेड है। ट्रेड मार्क की डेफिनेशन है कि ए मार्क यूज फॉर द डिनोटिंग दैट गुड्स आर द मैन्युफैक्चर और मर्चेंडाइज ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड ट्रेड मार्क। ट्रेड मार्क के रिलेटेड उसकी डेफिनेशन है कि ख़ास तौर पर ट्रेड मार्क की जो वो होता क्या है कि कोई भी गुड्स जो हैं मैन्युफैक्चरर जो तैयार करता है, जो मर्चेंडाइज़र है, उसके पार्टिकुलर जो उस प्रोडक्ट का जो मार्क वो है पार्टिकुलरली पर्सन के नाम मेंशन है, उसको 478 के अंदर उसकी डेफिनेशन के अंदर उसको लिखा गया है। तो ये ख़ास तौर पर फोर्जरी के हवाले से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि फोर्जरी होती क्या है, फोर्ज डॉक्यूमेंट क्या है, फॉल्स डॉक्यूमेंट क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। तो ये इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।